हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 23वां दिन और आज के दिन मैं आपको कराने वाला हूं आर्टिकल्स। अब ये कोई अखबार वाले आर्टिकल नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर वाले आर्टिकल्स है, यानी ए, एन और ये दा, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका यूज कहां करना है। अब आधे से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वालों का तो यही सपना होता है कि हमें ये दा लगाना आ जाए, ये एन लगाना आ जाए। भैया ये समझ में नहीं आता है। अब आने वाले दिनों में क्योंकि हमें 60 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो खत्म करना है, इसमें भैया ये आर्टिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आज से मैं ये आपको आर्टिकल सिखाना शुरू कर रहा हूं। अब आर्टिकल्स की पूरी जन्म पत्री जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल निकल जा टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 23वें दिन हम सीखते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल टोटल कह सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और दा। अब क्योंकि मैं 10-12 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, मैक्सिमम 15 मिनट, ताकि वैसे ही तुम्हें पकड़ना मुश्किल होता है, छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं, इसलिए मैं आज आपको 2 ही आर्टिकल सिखाऊंगा, ए और एन। और कल यानी 24वें दिन मैं आपको दा के बारे में बताऊंगा। तो इन 2 दिनों में हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। चलो फिर आज सीखते हैं आर्टिकल ए और एन। और सबसे पहले मैं आपको इस ए और एन की हिंदी बता देता हूं। ए और एन का हिंदी में मतलब होता है एक। अब वन बोलेगा तो हम क्या है, मतलब हम कुछ और है क्या यहाँ पे। हमारा मतलब एक नहीं होता, अरे वन का मतलब भी एक होता है, लेकिन वो जब गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 6 1000 10,000, उस कंडीशन में वन बोला जाता है। लेकिन जब सामान के साथ एक लिखना हो ना तो वहां पर ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी भी कमाल के कितनी कितनी सारी चीजें बना रखी है, कंफ्यूज कर रखा है। खैर चलो, तो ए और एन, अब ये भी दो हैं। ए कब लगेगा, एन, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक जहर रूल बता देता हूं। ये रूल आपने, सच बता रहा हूं भाई साहब, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब आज आपको ये ड्रामेबाज चैनल पे सुनने को मिल रहा है, तो ध्यान से सुनो। अंग्रेजी में हर उस जगह सामान से पहले ए या एन लगाते हैं जहां पर सामान एक हो। यानी किसी वाक्य में अगर सामान एक है तो सामान से पहले ए या एन लगाना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। मतलब कुल मिला के कहने का यह है कि हिंदी में आपने कोई सेंटेंस बोला, अब उस सेंटेंस में जो सामान था वो एक था। अब हिंदी में भले ही आपने एक बोला हो या ना बोला हो, अंग्रेजी में अगर आपने ए या एन नहीं लगाया तो यह समझ लो वो फर्रा फाड़ के अंग्रेजी लोग और ऐसे ठुसा देंगे, खिला देंगे। तो आपको तो पता ही है कि हम फिर उनका क्या हल करेंगे। तो ये लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए सीख लो कि ए और एन आपको हर जगह लगाना है। आई मीन हर उस जगह लगाना है जहां पर एक चीज की बात हुई हो। 3 एग्जांपल में मामला खत्म करूंगा। देखो पहला एग्जांपल देखो, जैसे मुझे कहना है मैंने शेर देखा। अब हिंदी में मैं इतना कह के रुक गया, मैंने शेर देखा। अब हिंदी में सामने वाले को पता लग गया शेर देखा मतलब आ बोल रहा है तो एक ही देखा होगा। तो हिंदी में मुझे ऐसे कहने की जरूरत नहीं है मैंने एक शेर देखा, लेकिन अंग्रेजी में अंग्रेजों को ससुरों को बोलना पड़ेगा कि मैंने एक ही शेर देखा है। तो हिंदी में कोई चीज एक होती है तो हिंदी में भले ही उसके आगे एक लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे इसमें एक नहीं लिखा, लेकिन अंग्रेजी में ए या एन लगाना पड़ेगा। आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। जैसे मुझे कहना है मेरे पास मोबाइल था। आप देखिए इसे बना सकते थे आई हैड मोबाइल, लेकिन यह गलत हो जाएगा। अंग्रेज कहते हैं देख भैया अगर एक था तो ए या एन लगा। हिंदी में चाहे तूने एक बोला या ना बोला, और एक नहीं था ज्यादा थे तो फिर मोबाइल में ऐसा लगा मोबाइल कर। तो मेरे पास मोबाइल था यानी कि एक था, तो हिंदी में मैंने एक नहीं बोला, लेकिन अंग्रेजी में लगाना पड़ेगा आई हैड अ मोबाइल, वरना गलत माना जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, जैसे मुझे कहना है मैं पत्र लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग लेटर। मैं एम रहा हूं, राइटिंग लिख, लेटर पत्र, लेकिन ये गलत माना जाएगा। अंग्रेज कह रहे देखो भैया साफ साफ सी बात है, अगर तुम लव लेटर लिख रहे हो एक यानी एक लिख रहे हो तो आ लगाओ, और अगर एक से ज्यादा लिख रहे हो तो लेटर में ऐसा लगाओ। तो मैं पत्र लिख रहा हूं, हिंदी में मैंने नहीं कहा कि एक है या एक से ज्यादा है, लेकिन मुझे पता है और बोलने से जाहिर हो रहा है कि एक है, लेकिन अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा आई एम राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ससुरों को बताना पड़ता है गाने, अबे एक साथ 2 गाने कौन गाता होगा, लेकिन अंग्रेज कहते ना भैया हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम अंग्रेज है, हमें पता ही है, हम पागल हो जाते। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग सॉन्ग नहीं चलेगा, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी मैं गाना एक गा रहा हूं, और एक से ज्यादा गा रहा हूं आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स
ऐसे लगाना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो भैया ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, रूल की बात, कि हमने समझ लिया कि ए और एन की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन फिर से रिपीट तो नहीं करनी पड़ेगी ना, कि जहां पर एक चीज हो वहां ए और एन लगाना अनिवार्य है। अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, इससे अलग अलग करते हैं। तो इसमें भैया दो तरीके से सिखाऊंगा आपको, एक वो जो लोगों को पता है, एक वो जो मुझे ही पता है। नहीं, इतना स्मार्ट तो मैं नहीं हूं साइंटिस्ट के, मुझे ही पता होगा। अब मेरा मतलब यह है कि एक दूसरी चीज है कि जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये क्या कम इंटेलिजेंसी है कि जो तुम मुझे देख रहे हो। चलो भाई, तो पहले देखो जो ज्यादातर लोगों को पता है कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तुम पूछा कर बड़े इंटेलिजेंट हो। 26 जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD के, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। BCDGFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये 21 हैं। अब इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उस वर्ड से पहले लगेगा ए। और दूसरी चीज खास बात सुन लो, मैं खामखाई ए बोल रहा हूं, इसे अंग्रेज अ बोलते हैं। अब अभी बोल के दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। नहीं तो इससे पहले लगेगा अब इस 21 में से जो 5 मैंने गायब करे उन्हें बोलते हैं वॉवल। और वॉवल जैसे कि AEIOU, इनसे पहले लगेगा एन। अब हमारे 3 एग्जांपल है, मोबाइल, बॉय, चेयर। और मोबाइल की शुरुआत हो रही है एम से, एम है कॉन्सोनेंट। अ मोबाइल, ए मोबाइल नहीं, अ मोबाइल, उसे अ बोलते हैं। बॉय की शुरुआत हो रही है बी से, ये भी कॉन्सोनेंट है, अ बॉय। और आपकी चेयर की शुरुआत हो रही है सी से, अ चेयर। तो ये तीनों वर्ड आपने देखे, इनकी शुरुआत हो रही थी कॉन्सोनेंट से। और भैया अगर दूसरी तरफ देखें तो जो भी शब्द वॉवल से शुरू हो, AEIOU से, जैसे एप्पल, ऑरेंज, आउल। अब एप्पल की शुरुआत हो रही है ए से, तो AEIOU में मैच हो गया, एन एप्पल। ऑरेंज की शुरुआत हो रही है ओ से, AEIOU में मैच हो गया, एन ऑरेंज। इसी तरीके से उल्लू की आउल की शुरुआत हो रही है ओ से, एन आउल। तो जैसे मैंने उल्लू देखा। अब हिंदी में तो जरूरत नहीं है एक देखा या एक से ज्यादा, तो हम इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखेंगे आई सो आउल, आपको एन लगाना पड़ेगा। अंग्रेज कहते हैं देखो प्लीज मान जाओ, प्लीज कोई भी एक चीज देखिए तो उससे पहले ए या एन लगाना। सो आई सो एन आउल। तो ये तो आपको शायद पता होगा, लेकिन अब मैं वो चीज बताता हूं कि जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर को पता भी। कभी कमेंट में कहो ओ तुम ज्यादा अंग्रेज हो, हमें तो ये इतने पैदा भी नहीं हुए थे जब से पता था, हमें तो दुनिया में आने से पहले पता था। हो सकता है हो सकता है ऐसा। चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका अधूरा सच। अगर आपको किसी ने यह कहा है कि ए और एन की पहचान सिर्फ अल्फाबेट देखकर होती है, कि कॉन्सोनेंट देख लिया तो लगेगा ए और वॉवल देख लिया तो लगेगा एन, तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी सही पहचान होती है आवाज से, साउंड से। कि अगर आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही हो तो ए लगेगा, और आवाज वॉवल की आ रही हो तो ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। अब हम आवाजों को लिख लेते हैं। अच्छा ये कि हमारी हिंदी वर्णमाला में आवाजें हैं भैया। देखो कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, वो मुझे याद थे बचपन में, का खा गा 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 टा चा छा छा जा पा फा बा भा मा यारा ला वा हा शा सा, ऐसे कुछ हमारे अल्फाबेट है हिंदी में। सबसे पहले मैंने यही सीखे। तो इनकी आवाज आए तो लगेगा ए यानी अ। और अगर वॉवल जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वर, थोड़ा संभल के बोलना, कभी कुछ और निकल जाए, कोई तुम्हारे स्वर निकाल दे बना दे। तो जैसे स्वर हमारे होते हैं आ आ ई ई ए ए उ उ ओ ओ अम आहा, ये तो जगाती मैडम ने ये स्क्रीन पे ही पूरे लिख दिया। चलो ये काम आएंगे। का से ज्ञा ज्ञानी बहुत लंबे चौड़े होते हैं, 30 से भी ज्यादा होते हैं, 35 36 पता नहीं कितने, तो वो नहीं लिख सकते, इसलिए का से ज्ञा ज्ञानी लिख दिया। तो आ आ ई ई ए ए उ उ ओ ओ अम आहा की आवाज आए तो उससे पहले लगाएंगे एन, यानी वॉवल की आवाज आए स्वर की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भूल जाता हूं मैं, क्या एग्जाम्पल था, हाँ याद आ गया। जैसे हमारा एग्जाम्पल है हॉर्स, और दूसरा एग्जाम्पल है HDFC बैंक। अभी एक बैंक का नाम है, तो हॉर्स और HDFC में दोनों में शुरू में एच आ रहा है। लेकिन भैया ध्यान से देखो, खाली एच आ जाने से ये नहीं तुम नाचते फिरो अरे एच मतलब कॉन्सोनेंट में सारा, दोनों से पहले अ लगेगा, नहीं। आवाज पे देखो, और आवाज कैसे बोलकर या लिखकर देखेंगे। जैसे मैं बोलूं हॉर्स, स्लो मोशन में हॉर्स, अब इसमें हा की आवाज आ रही है, तो हा से हल्का से ज्ञानी में आता है, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो लिखेंगे अ हॉर्स। और अगर मैं बोलूं HDFC बैंक, आप स्लो मोशन में सुनो HDFC बैंक, तो आपको किस चीज की आवाज आई,
ए की आवाज आई पहले, ए से एडी, तो वहां पे आवाज लिखा तो भले कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज वॉवल की आ रही है, तो उससे पहले लिखेंगे एन, NHDFC बैंक। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है सिस्टर और दूसरा है SMS, अब दोनों से पहले ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे तो कॉन्सोनेंट में से तो मैं ए लगा दूं, बोल कर देखेंगे सिस्टर, तो सिस्टर की आवाज सा से शुरू हो रही है, सा से सपेरा, और वो आता है आपके कासे ज्ञानी के अंदर, तो अ सिस्टर। और SMS, अब देखिए ए, मुंह टेढ़ा हो गया, ए से एडी की आवाज, तो लिखा ऐसे लेकिन बोलने में ए पहले आ रहा है, तो आवाज है वोवल की, तो लिखेंगे NSMS। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे यूनिवर्सिटी और दूसरा है अम्ब्रेला। अब दोनों के शुरू में देखिए यू आ रहा है, और यू है लिखा भैया वोवल है, AEIOU, इससे पहले एन लगेगा। नहीं देख के नहीं, सुन के काम चलता है यहाँ पे, तो बोल कर देखेंगे। पहले मैं नीचे वाला बोलता हूं, क्या आवाज, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला स्लो मोशन बोलेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो मुंह से आवाज निकल रही है आ की, अ से अनार, तो आ की आवाज निकल रही है, इसका मतलब यह है वोवल, तो लगेगा एन अम्ब्रेला। जबकि ऊपर वाला है यूनिवर्सिटी, तो देखिए स्लो मोशन बोलेंगे यूनिवर्सिटी, फिर से यूनी, अब देखिए आवाज निकल रही है, लिखकर भी देख सकते हैं, या की आवाज निकल रही है यूनिवर्सिटी। अब यू की निकलती यूनिवर्सिटी, तब तो ए नहीं लगता, लेकिन यू लिखा है लेकिन आवाज या की निकल रही है, या से यग, जो कि कहां से ज्ञानी में आता है, तो लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। एक एग्जांपल और जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जैसे हमारा एग्जांपल है SBI, स्टाफ, सोशल। अब हमने यहां पर 3 एग्जांपल ले लिए, एक SBI, एक स्टाफ, एक सोशल। अब तीनों से पहले क्या लगेगा, अगर हम देख के बात करें, तीनों से पहले ऐसा आ रहा है कॉन्सोनेंट यानी ए लगेगा, लेकिन मैंने आपको बताया देखने से काम नहीं चलता, सुनने से चलता है। आओ फिर देखें, सबसे पहले है SBI, स्लो मोशन बोलते हैं SBI, मेरे मुंह से क्या निकला, ए से एडी, तो आवाज यानी क्या आ रही है वोवल की, तो लिखेंगे NSBI। देखा एस आने के बावजूद भी एन लगा। इसके बाद है स्टाफ। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप बताओ स्टाफ से पहले ए लगेगा या एन, इतने में रिलैक्स हो जाऊं। अरे गर्मी लगने लगी, मैडम पंखा वंखा चला दिया करो, कल बारिश हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। ये स्वेटर और पहना दिया तुमने यहाँ पे, पसीने पसीने साथ। अच्छा सोच लिया, हाँ, तो स्टाफ से पहले अगर आपने सोचा है एन, तो आप बिल्कुल गलत हैं, ए लगेगा, क्योंकि आवाज ई की नहीं आ रही है। आपने ये अंदाजा लगाया कि ई की आवाज आ रही है, अरे लिखकर देखो, क्या ई से लिखते हैं क्या स्टाफ, वो ई नहीं, आधा सा है स्टाफ। आपको लग रहा है ई स्टाफ थोड़ी होता है, तो ई की आवाज नहीं है, वो बस हमारी बोलने का तरीका गलत है। ऐसे स्कूल होता है, स्कूल भी ई से नहीं आता है, आधे सा से आता है, तो यानी कि इसमें वोवल का कोई काम हो ही नहीं रहा है। स्टाफ। और सोशल में तो सबको पता है साफ साफ सा से सो, सॉरी बड़े शाह से शो, मेरे था, कुछ भी ये बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे दोनों ही जो सा और शाह होते हैं वो कहां से ज्ञानी में आते हैं, तो यहां पर भी लगेगा अ, बस एक में ही एन लगा। तो भैया समझ गए आप, आज आपने थका दिया कसम से, इतना खतरनाक टॉपिक है, कल मजा आएगा दांत सीखते हुए। मैडम मैं थक गया हूं, इनके लिए होमवर्क लगाओ, ये ज्यादा पढ़ लिया आज इन्होंने, इतनी तो फीस भी नहीं देते ये। हाँ ठीक है, अब भैया यहां पर देखो एक लिस्ट है, इनसे पहले पीछे मत लगा देना, कभी इसके बाद में लगा दो चाचा, इनसे पहले ए या एन लगाना है और दा नहीं लगाना है, वो कल सिखाऊंगा 24वें दिन। आज 23वें दिन मैंने आपको ए और एन सिखाया। आप इनसे पहले ए या एन का सही इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक में लिख के इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, जहां से भैया मैं उसको चेक कर लूंगा। गलती करोगे तो कॉमेंट में बता दूंगा, लाइक करके चेक मार दूंगा, और वेरी गुड के बदले आपको हर्ट भी देकर आऊंगा। लेकिन बोल के पहले देख लेना कि आवाज अगर वॉवल की आ रही है, आ ई ई ए उ ओ अम आ की आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, तो आप लिखेंगे उससे पहले एन, और का से यानी का खा गा घा गा चा छा डा, या फिर जिस भी कंट्री में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां की कंट्री के लैंग्वेज के फॉन्ट्स के मुताबिक अगर कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो उससे पहले लगेगा आ। तो भैया ये थी आज की आर्टिकल की 23वें दिन की वीडियो का पहला पार्ट। कल दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे द, और फिर उसके बाद 25, 26, 27, 28 और 60वें दिन में ऐसा आऊंगा। वीडियो को लाइक करके जाना।